हम आज बात करेंगे कि हिमाचल के 12 जिलों का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ और किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज दोनों जो है वो एक साथ आए। ठीक है, जो 30 प्रिंसली स्टेट जो थी, जो 26+4 प्रिंसली स्टेट थी, इन सबको मर्ज करके 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और ये 30 रियासतें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दी गई। ठीक है, मतलब 15 अप्रैल को जो है पूरे ये 30 रियासतों को 4 जिलों में विभाजित कर दिया गया। जो पंजाब की जो 4 हिल स्टेट थी उनमें जैसे मैंने आपको कहा था सुकेत, मंडी, चंबा, सिरमौर, तो चंबा और सिरमौर को तो एज इट इज डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। वहीं सुकेत प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया मंडी प्रिंसली स्टेट में और एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है जी, और 26 शिमला हिल स्टेट जो थी उन सबको एक साथ क्लब करके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की गई महासू। तो इस तरह से 26 शिमला हिल स्टेट्स को मर्ज करके जिला बना महासू, सुकेत और मंडी को मर्ज करके डिस्ट्रिक्ट बनी मंडी, और चंबा और सिरमौर जो थी, जो पंजाब से ली गई थी 4 डिस्ट्रिक्ट, उनको एज इट इज रखा गया। तो इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्टों के साथ हिमाचल प्रदेश का जो है गठन हुआ। तो फर्स्ट 4 डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश की मंडी, मासू, चंबा एंड सिरमौर। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बने एनसी मेहता। अब गाइस अभी तक देखो डेमोक्रेटिक नेशन तो हम तैयार हो गए थे कि हमें डेमोक्रेटिक नेशन बनना है, ये क्लियर था, बट अभी हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे अभी तक नहीं बना था, अर्ली डेज थे क्योंकि सब चीजों के लिए। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बना तो हिमाचल को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस स्टेट बनाया गया, अ स्टेट विच इज गवर्न्ड बाय अ कमिश्नर। और जो कमिश्नर जो था ये इंडियन, जो हमारा आईएएस होता है उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज का आईएएस है वो समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज से व्यक्ति जो ये अपॉइंट किए गए एज अ चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मिस्टर एनसी मेहता वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इनके साथ ये तो थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर, और डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे ईपी मून। ठीक है, उसको भी लिख लिया। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे ईपी मून, ई फॉर एलिफेंट, पी फॉर पेन, एम फॉर मग, ओ डबल एन। ईपी मून वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर। जब हिमाचल का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल का जो टोटल एरिया था वो था 27,018, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 27018 स्क्वायर किलोमीटर। ये उस समय का टोटल एरिया था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है जी, और टोटल पॉपुलेशन थी 9,35,000। ठीक है, 9,35,000 जो थी हमारी कुल आबादी थी, और 27,018 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हमारा टोटल एरिया था उस समय जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ऑल डन? नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है जी, अब बढ़ते हैं यहां से आगे। अब सितंबर 1951 में क्या हुआ, हिमाचल जो था वो पार्ट सी स्टेट बन गया, और पार्ट सी स्टेट बनने के साथ साथ हिमाचल जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन भी हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं। ये क्लियर है, ये सब कुछ हो गया, चीफ कमिश्नर वगैरह सब कुछ बन गए। ठीक है, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, और 30 सितंबर 1948 को एक 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। ठीक है जी, एक 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बना गई, और वो काउंसिल जो काम करेगी उसका काम था चीफ कमिश्नर को एडवाइज करना। ठीक है, क्या करना है, किस तरह से करना, क्या नहीं करना है। अब ये जो 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल थी, ठीक है, ये थे आम लोग जो हिमाचल से चुने गए थे। इसमें 6 लोग जो थे वो आम लोग थे, जिसमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ सोशल वर्कर्स थे, और 3 लोग थे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है जी, ओके, क्लियर है ये? इसको लिख लीजिए, 30 सितंबर 1948
a 9-member advisory council was set up. ठीक है, अब इसमें जो 6 लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनमें डॉक्टर वाई.एस. परमार, डॉक्टर वाई.एस. परमार बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं। स्वामी पूर्णानंद मंडी से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनके बारे में आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। पंडित पदम देव, एक और बहुत बड़ा नाम, ठीक है, जो शिमला से था, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं पंडित पदम देव। अवतार चंद मेहता, लीलावती और एल शिवचरण दास, ठीक है जी। ये 6 लोग थे, और जो 3 लोग जो थे, जो प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे, उनमें राजा लक्ष्मण सेन ऑफ सुकेत, राजा लक्ष्मण सिंह ऑफ चंबा एंड राणा दुर्गा सिंह ऑफ भगाट। भगाट रियासत आज के समय जो है वो सोलन का पार्ट है, भगाट, ठीक है जी। ये 9 लोग थे। तो ये 9-member एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होगी, बट नाम की एडवाइजरी काउंसिल थी, चीफ कमिश्नर ने कोई एडवाइस ही नहीं ली। तो इस वजह से दोनों चीज, क्योंकि अब आईसीएस व्यक्ति था, उसको लगा कि ये कल के लोग मेरे को क्या बताएंगे, राजाओं की चलती नहीं थी, क्योंकि वो राजशाही तो खत्म हो गई थी, फ्रीडम फाइटर्स की भी सुनता नहीं था उसको। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्लैशेस होना शुरू हो गए। तो हुआ क्या, आगे चल के जो एडवाइजरी काउंसिल ने रिजाइन ही दे दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं कुछ भी पोर्टफोलियो, और उन्होंने रिजाइन दे दिया कि ये तो हमारी इंसल्ट करने के लिए हमें जो है बना दिया गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम थे ना इसमें। डॉक्टर वाई.एस. परमार, सबको पता ही है कितना बड़ा नाम है, ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, बहुत बड़ा नाम रहा है डॉक्टर वाई.एस. परमार का। तो ऐसे ऐसे लोग थे, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, ये सारी व्यवस्था चली, पार्ट सी तक जो में आया। फिर हुआ क्या कि सितंबर 1951 में पूरे भारत को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए, बी, सी और डी में, ठीक है, और जिसके तहत हिमाचल जो पार्ट सी स्टेट में एक्ट में आ गया, हिमाचल जो है भारत का भाग ग राज्य बन गया। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हैव अ नाइस इवनिंग।